Hello everybody, this is Avinash Singh. I welcome to everybody सुभाष इंटरमीडिएट कॉलेज गरियाँव जौनपुर। तो बेटा जैसा कि हमारा सिलसिला डे 1 से लेकर आज पहुंचा है बेटा डे 12 का, तो रेगुलर जो बच्चे हैं ना बेटा इस वीडियो को वॉच भी कर रहे हैं, लर्न भी कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग भी कर रहे हैं और बेटा साथ साथ स्पीकिंग भी कर रहे हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है ना बेटा, वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक ऑफ द ग्रामर, कैन एंड शुड। आज का जो टॉपिक है ना बेटा वो उनके लिए है ना बेटा जो अपनी शक्ति दिखाना चाहते हैं, जो अपनी पावर दिखाना चाहते हैं, जो अपनी एबिलिटी दिखाना चाहते हैं, उनके लिए आज का टॉपिक है बेटा कैन और शुड। और बेटा हम केवल कैन पे बात नहीं करेंगे, हम केवल शुड पे बात नहीं करेंगे बेटा, आज हम इनके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। क्योंकि बेटा 90% बच्चों को केवल कैन पढ़ाया जाता है, केवल शुड पढ़ाया जाता है, लेकिन इनके पार्ट्स के बारे में बताया नहीं जाता। आज हम कैन भी पढ़ेंगे, शुड भी पढ़ेंगे और कैन के पार्ट भी पढ़ेंगे और शुड के भी पार्ट्स पढ़ेंगे बेटा। तो बस वीडियो में लगे रहो और देखते रहो बेटा। और अगर लगा कि इससे मैंने इंग्लिश बोलना सीख लिया तो वीडियो अपने पास मत रखना, शेयर भी करना सर, अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, अपने गांव वालों के पास और अपने पड़ोसियों के भी पास। ये तो पता है भाई पड़ोसी किसी के नहीं होते बेटा, लेकिन आप एक अच्छा काम कर रहे हो तो आप भेज दो। वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, आई डोंट केयर। मेरा जो कर्तव्य था मैंने किया। मैंने जब इंग्लिश बोलना सीख लिया तो मैंने वीडियो अपने पास नहीं रखा बेटा, उनके पास भी भेजा। तो चलो विदाउट डिले वी आर गोइंग टू लर्न हाउ कैन बी यूज कैन एंड शुड इन स्पीकिंग। ओके, तो बेटा कैन की हिंदी सबको पता है कि क्या लगाते हैं, सकता है, सकती है, सकते हैं। और शुड की हिंदी क्या होता है बेटा, चाहिए। अब कैन का यूज सकता है वहां लगाना जहां आपको अपनी कैपेसिटी दिखाना हो, मतलब क्षमता, जहां आपको अपना फोर्स दिखाना हो, बल, और जहां आपको अपनी एबिलिटी दिखानी हो, योग्यता, वहां आप लगाएंगे कैन। जैसे अगर आपको कहना हो मैं इस किताब को पढ़ सकता हूं, तो बेटा इतनी आपके अंदर कैपेसिटी है कि नहीं, आई कैन रीड दिस बुक। मैं इस दरवाजे को तोड़ सकता हूं, आई कैन ब्रेक दिस डोर। मैं इस पानी को वहां फेंक सकता हूं, आई कैन थ्रो दिस वाटर देयर। तो बेटा इस तरह के सेंटेंस को अगर हम यूज करेंगे तो आई थिंक स्पीकिंग बेटा दूर नहीं है, हमारे जुबान पर। और वही अगर आपको शुड यूज करना है तो आप बोलिए सर मुझे बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक। मुझे अंग्रेजी में बात करना चाहिए, आई शुड टॉक इन इंग्लिश। मुझे वहां नहीं जाना चाहिए, आई शुड नॉट गो देयर। मुझे खिड़की खुला नहीं छोड़ना चाहिए, आई शुड नॉट ओपन द डोर। इस तरह के सेंटेंस को आप यूज करो सर। और अगर बेटा कोई डाउट है ना, इसके पीछे वाले वीडियो में मैंने शुड को मेंशन कर दिया है। अगर आप नहीं देखो तो पहले उसको देखो, तब ये बात समझ में आएगी कि सर आज क्या बता रहे हैं। तो ध्यान देना बेटा, कैन माने सकता है और शुड माने चाहिए। बट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दियर पार्ट्स। कैन तो सबको पता है, शुड सबको पता है, लेकिन बेटा हम वो चीज नहीं बताएंगे जो सबको पता है। हम वो चीज बताएंगे बेटा जिसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। तो बेटा आज हम बात कर रहे हैं कैन के पार्ट्स पर और शुड के पार्ट्स पर, और कैसे स्पीकिंग करेंगे बेटा मेरे पढ़ाने के बाद आप लोग घर पर यूज करना सर। क्योंकि विदाउट यूज यू कांट स्पीक इंग्लिश, यू कांट अंडरस्टैंड अबाउट इंग्लिश। क्लियर? तो बेटा कैन के जो पार्ट होते हैं ना बेटा वो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। और जो शुड के पार्ट्स होते हैं बेटा वो आपके 4 होते हैं। तो बड़े ध्यान से समझना, एक होता है कैन, एक होता है बेटा कैन बी, एक होता है बेटा कुड, एक होता है बेटा कुड बी, एक होता है बेटा कुड हैव और एक होता है बेटा कुड हैव बीन। कैन बी, कुड बी, कुड हैव एंड कुड हैव बीन। और शुड का होता है बेटा शुड, और एक होता है बेटा शुड बी, और एक होता है बेटा शुड हैव, और एक होता है बेटा शुड हैव बीन।
केवल आपको इनके हिंदी पर फोकस करना है, क्योंकि इंग्लिश तो बेटा ऑटोमेटिक बन जाएगी अगर हमारा हिंदी पे फोकस बना है तब। तो कैन के बेटा 6 पार्ट्स हैं और शुड के आपके 4 पार्ट्स हैं। तो कैन माने बेटा सकता है और कैन बी माने बेटा बन सकता है या हो सकता है। बन सकता है या बेटा हो सकता है। कुड माने बेटा सका, सकी, सके। कुड भी माने बेटा बन सका, बन सकी, बन सके, या बेटा हो सका, हो सकी, हो सके। अब कुड है माने बेटा सकता था, सकती थी, सकते थे। भाई जैसा आपका ट्रांसलेशन होगा, जैसा आपका सब्जेक्ट होगा, वैसी आप हिंदी यूज करिए। और कुड हैव बीन की हिंदी बेटा बन सकता था या हो सकता था। क्लियर? कैन की हिंदी सकता है, सकती है, सकते हैं। कैन भी माने बन सकता है या हो सकता है। कुड माने सका, सकी, सके। और कुड भी माने बन सका या हो सका। कुड हैव माने सकता था, सकती थी, सकते थे। और कुड हैव बीन माने बन सकता था या हो सकता था। शुड माने बेटा चाहिए, तो शुड बी माने बेटा बनना चाहिए, या बेटा हम बोल सकते हैं होना चाहिए। शुड माने चाहिए तो शुड भी माने बनना चाहिए या होना चाहिए। शुड हैव माने चाहिए था और शुड हैव बीन माने बेटा बनना चाहिए था। शुड चाहिए, शुड भी बनना चाहिए। अगर बेटा मान लो नहीं दिख रहा तो यहां देखिए, बनना चाहिए या बेटा होना चाहिए। और शुड हैव माने बेटा चाहिए था और शुड हैव बीन माने बेटा शुड हैव बीन बनना चाहिए था, या बेटा बोल सकते हो होना चाहिए था। अभी तो हमने हिंदी में बात किया बेटा, लेकिन इनका ट्रांसलेशन जब यूज करोगे ना बेटा, तो यहां पे आपको 2 चीज मिलेगा, एक नाउन मिलेगा, एक वर्ब मिलेगा। नाउन क्या है सर? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। और कोई पूछा वर्ब क्या है? सर वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। नहीं समझ में आ रहा है? जो देखते हैं वो नाउन है, जो करते हैं वो वर्ब है। मैं आपको देख रहा हूं, आप नाउन है। आप मुझे देख रहे हैं, मैं नाउन हूं। आप मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल भी नाउन है बेटा। अगर वही काम करोगे ना सर, वही वर्ब होगा। आना जाना, खाना पीना, रोना धोना, हंसना हंसाना, ये आपके वर्ब है बेटा। और जितनी भी चीजें आप देख रहे हो ना सर, वो आपके नाउन है सर। मोबाइल हो गया, खिड़की हो गया, दरवाजा हो गया, घड़ी हो गया, मैं हो गया, ये सब नाउन है सर। मैं पानी पी रहा हूं, ये मेरा वर्ब है। लेकिन अगर मैं पानी कहूं बेटा तो नाउन है कि नहीं है? मैंने कहा भोजन, ये हमारा नाउन है, और भोजन करना ये हमारा वर्ब है। मैंने कहा मैंने पंखे को देखा, और जो देखा वो वर्ब है, और जो मैंने देखा पंखा, वो मेरा क्या है? नाउन है। तो बेटा नाउन और वर्ब का, जो वर्ब जो देख रहे हो नाउन है बेटा, लेकिन जो कर रहे हो हमारा वर्ब है। तो बड़े ध्यान समझना, कैन की जब हिंदी यूज होगी सकता है, तो यहां यूज करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब बेटा कैन भी आएगा तो यहां हम यूज करेंगे बेटा नाउन। जब कुड आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन जब कुड भी आएगा बेटा तो हम यूज करेंगे क्या बेटा? नाउन। लेकिन जब कुड हैव आएगा बेटा, वर्ब तो यूज करूंगा, लेकिन फर्स्ट फॉर्म ना यूज करके बेटा मैं यूज करूंगा थर्ड फॉर्म, क्योंकि यह बीती हुई बात बता रहा है बेटा। तो बीती हुई बात में हम क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। लेकिन यहां भी बनना होना आया बेटा, इसीलिए यहां क्या यूज होगा? नाउन। भाई बनते और होते हम लोग हैं, और हम लोग क्या है सर? नाउन है। तो जब बनना होना आएगा तो आप नाउन का यूज करेंगे, लेकिन जब बनना होना नहीं आएगा बेटा तो आप वर्ब का यूज करेंगे। बस दिमाग में सेट करना, कैन में फर्स्ट फॉर्म, कैन बी में नाउन, कुड में फर्स्ट फॉर्म, कुड बी में नाउन, कुड हैव में थर्ड फॉर्म, और कुड हैव बीन में नाउन। क्लियर? शुड में यूज करते हैं बेटा फर्स्ट फॉर्म, शुड बी में यूज करते हैं बेटा नाउन, शुड हैव में वर्ब का थर्ड फॉर्म, और शुड हैव बीन में बेटा क्या यूज करेंगे हम? नाउन। शुड में फर्स्ट फॉर्म, ध्यान से सुनना, शुड में फर्स्ट फॉर्म, शुड बी में नाउन, शुड हैव में थर्ड फॉर्म, और शुड हैव बीन में नाउन।
क्लियर? तो बेटा सबसे पहले यह समझना है कि उसकी हिंदी क्या बता रही है। तो सबसे पहला काम आप लोग ये करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि इसको मिटाने के बाद बेटा मैं एग्जाम्पल करने जा रहा हूं। और जब इसको आप स्क्रीनशॉट लिए रहोगे ना सर, तो जब हम एग्जाम्पल करेंगे ना बेटा, ये बहुत हेल्प करेगा। तो पहला काम स्क्रीनशॉट लो सब। ले लिए सब? ओके। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, ध्यान से समझना। अब थोड़ा एग्जाम्पल पे बात करते हैं। अभी तो मैंने केवल इनके वर्ड के बारे में बताया, लेकिन जब इसको सेंटेंस में लाना है तो हम कैसे यूज करेंगे, बड़े ध्यान से समझना। जैसे मैंने कहा बेटा, मैं अंग्रेजी सीख सकता हूं, यह आपका पहला हो गया। दूसरा है बेटा, मैं एक अच्छा विद्यार्थी बन सकता हूं, मैं एक अच्छा विद्यार्थी बन सकता हूं। फिर मैंने कहा बेटा तीसरा, मैं वहां जा सका। नेक्स्ट है बेटा, मैं एक अध्यापक बन सका। फिर है बेटा पांचवा, मैं अंग्रेजी बोल सकता था। और लास्ट है बेटा, मैं एक अच्छा इंसान बन सकता था। ध्यान देना, मैं अंग्रेजी सीख सकता हूं, मैं एक अच्छा विद्यार्थी बन सकता हूं, मैं वहां जा सका, मैं एक अध्यापक बन सका, मैं अंग्रेजी बोल सकता था, मैं एक अच्छा इंसान बन सकता था। क्लियर? और अगर हम सुर की बात करें बेटा, मैंने कहा मुझे वहां बोलना चाहिए, मुझे वहां बोलना चाहिए। दूसरा है बेटा, मुझे एक अच्छा अध्यापक होना चाहिए, मुझे एक अच्छा अध्यापक होना चाहिए। तीसरा है बेटा, मुझे वहां पढ़ाना चाहिए था। और नेक्स्ट है बेटा, मुझे एक डॉक्टर बनना चाहिए था। अब कहेंगे सर करेंगे कैसे? तो बेटा करो मत, पहले देखो। पहले मैं कर रहा हूं और मुझे कॉपी करो आप सर। और जब इनके सेंटेंस को करना होगा ना बेटा, तो पहले पीछे देखना, क्योंकि पीछे जाने से आपको हिंदी का पता चलेगा। और जब हिंदी का पता चलेगा बेटा, इंग्लिश अपने आप बना सकते हो। तो बड़े ध्यान देना, मैंने कहा मैं अंग्रेजी सीख सकता हूं, तो बेटा सकता है सकती है के लिए कैन है, बन सकता है कैन बी है, सका कुड है, बन सका कुड बी है, सकता था कुड हैव है, एंड बेटा बन सकता था, बोल दिए सर, कुड हैव बीन। वेरी गुड बेटा। तो मैंने कहा मैं अंग्रेजी सीख सकता हूं, आई कैन लर्न इंग्लिश। अब बार बार आप इंग्लिश सीखेंगे, अरे भाई कुछ भी लगाओ, मैं बोल सकता हूं, मैं जा सकता हूं, मैं खा सकता हूं, मैं पी सकता हूं, मैं देख सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं, मैं पढ़ा सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, बोलो ना सर। सो आई कैन लर्न इंग्लिश। फिर है बेटा मैं एक अच्छा विद्यार्थी बन सकता हूं, आई कैन बी अ गुड स्टूडेंट, आई कैन बी अ गुड स्टूडेंट। और मैं वहां जा सका तो हो जाएगा बेटा आई कुड गो देयर, आई कुड गो देयर। मैं एक अध्यापक बन सका, आई कुड बी अ टीचर, आई कुड बी अ टीचर। फिर कहा बेटा मैं अंग्रेजी बोल सकता था, तो आप यहां कहेंगे बेटा आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश,
बस इतना ही ध्यान देना है बेटा, सकता है में फर्स्ट फॉर्म लगाना है, लेकिन सकता था के लिए बेटा आपको थर्ड फॉर्म लगाना है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग एंड स्पीक्स। ध्यान देना, इसीलिए मैंने यहाँ क्या लगाया बेटा स्पोकन, क्योंकि स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होता है स्पोकन। क्लियर। फिर मैंने कहा मैं एक अच्छा इंसान बन सकता था बेटा, तो हो जाएगा बेटा आई कुड हैव बीन अ गुड मैन। आई कुड हैव बीन अ गुड मैन। तो इस तरह के कैन के सेंटेंस बनते हैं बेटा। और अगर हम शुड की बात करें, मुझे वहां बोलना चाहिए, तो मैं कहूंगा बेटा आई शुड स्पीक देयर। आई शुड स्पीक देयर। और मुझे कहना हो मुझे एक अच्छा अध्यापक होना चाहिए, तब मैं बोलूंगा बेटा आई शुड बी अ गुड टीचर। आई शुड बी अ गुड टीचर। और मैंने कहा बेटा मुझे वहां पढ़ाना चाहिए था, तो ध्यान देना बेटा सकता था, चाहिए था, इनमें लगाएंगे थर्ड फॉर्म। क्लियर है ना। तो मुझे कहना हो मुझे वहां पढ़ाना चाहिए, आई शुड हैव टॉट देयर। टीच माने पढ़ाना, टीच का सेकेंड फॉर्म टॉट, थर्ड फॉर्म भी टॉट, चौथा टीचिंग और पांचवा टीचेस। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा मुझे एक डॉक्टर बनना चाहिए था, आई शुड हैव बीन अ डॉक्टर। आई शुड हैव बीन अ डॉक्टर। शुड हैव बीन क्यों लगा, क्योंकि बेटा बनना चाहिए था। यहां बेटा शुड हैव क्यों लगा, अरे सर जी चाहिए था। यहां शुड बी क्यों लगा, अरे सर होना चाहिए। अरे सर यहां शुड क्यों लगा, अरे बेटा चाहिए आया कि नहीं आया। अब इन सेंटेंस को जब आप यूज करोगे अपने स्पीकिंग में, तो आई थिंक बेटा बहुत अच्छा बोलोगे। तो प्रैक्टिस करो, लर्न करो, स्पीक करो। अब कोई डाउट हो रहा है बेटा प्लीज कमेंट करो। अरे कमेंट करोगे बेटा तभी तो हम लोग आंसर देंगे। तो बेटा इसको अच्छे से देखना, कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। थैंक यू।